दर्शकों आप देख रहे हैं आजकल भारत के समसामयिक खबरों की कड़ी में अभी हम लोग हैं सिवान शहर के जेपी चौक स्थित सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा के पास। और यहाँ आज भाकपा माले द्वारा जो दाहा नदी पुल है, सिवान की लाइफ लाइन कही जाती है, दाहा नदी पुल को लेकर के लगातार जो यहाँ की जनता को जो परेशानी हो रही है, जो समस्या का सामना उठाना पड़ रहा है, कई किलोमीटर घूम करके जिला मुख्यालय आना हो रहा है। इसे लेकर के आज भाकपा माले ने एक दिवसीय धरना का आयोजन किया है और एक दाहा नदी पुल को चालू कराने को लेकर के एक संघर्ष समिति का जो है गठन किया गया है। और इसे लेकर के भाकपा के तमाम कद्दावर नेता द्वारा यहाँ एक दिवसीय धरना दिया जा रहा है। धरने में भाकपा माले के कद्दावर नेता विधायक अमरनाथ यादव, भाकपा माले के दरौली विधायक सत्यदेव राम, भाकपा माले के जीरादेई के विधायक अमरजीत यादव, अमरजीत कुशवाहा समेत तमाम ऐसे दिग्गज नेता हैं जो इस धरना में शामिल हैं। हम आप लोगों को ले चलते हैं सीधे धरना स्थल, जहां भाकपा माले नेताओं से इस कार्यक्रम के प्रायोजन के संबंध में विस्तार से जानेंगे। ना हो रहा है इस धरना का प्रायोजन क्या? स्वागत है विधायक जी। आपको पता है बिहार एकमात्र ये रोड है एकमात्र और आवागमन अभी क्षतिग्रस्त है। तो डीएम साहब ने आवागमन पर रोक लगाई। मैं डीएम साहब से पूछना चाहता हूँ कि आपने तो रोक लगा दिया, लेकिन लोगों की आवागमन की व्यवस्था क्या थी? 8 वर्षों में ही ये पुल क्यों क्षतिग्रस्त हो गया? निर्माणकर्ता पर आपने कौन सी कार्रवाई की? ये जवाब जिला संघर्ता को देना चाहिए। हम इसी के वैकल्पिक व्यवस्था आवागमन चालू कराने के लिए धरना दिया और अभी साइकिल, पैदल, मोटरसाइकिल, सिपहिया, 4 व्हीलर चलने से पुल पर कोई बुरा असर नहीं पड़ा, लेकिन पैदल चलने पर रोक लगा दी गई है। धरना देना हमारी मजबूरी बन गई है, क्योंकि जनता की जो परेशानी हो रही है हमें वो काफ़ी कष्ट पहुंचा रहा है। क्योंकि हमारी पार्टी जनता के प्रति संवेदनशील है। हम उसी संवेदना के तहत ये धरना पर बैठे हैं और इसका प्रायोजन का मांग है। तो पहला मांग साइकिल से पैदल चलना से पुल के बार बांधना, सुरक्षा के नाम पर जबरदस्ती हिमालय के बांध दल। तो पहला हमने के मांग बा कि मोटरसाइकिल, साइकिल, पैदल और टेम्पू व हल्का गाड़ी जैसे मान ली स्कॉर्पियो बिया, बोलेरो बा, एकरा के अनुमति दल जा कि लोग आवे आ लोग जाओ। ट्रक पर, बस पर 70 टन जो लेके चलता वो गाड़ी के रोकल जाओ। डीएम साहब से आज हमने के मांगे के बा, अगर के मनवावे के बा, करवावे के बा। कहे कि जगह हिमालय पहाड़ बनल बा तो बुढ़िया औरत, लड़का, मोटरसाइकिल हैंग टपता, कभी भी कोई अप्रिय घटना हो सकता, कोई आदमी मर जाए, महिला भी, पुरुष भी, बच्चा भी। एक जिम्मेवार यहाँ का सरकार हो, यहाँ के डीएम साहब होके। इतना ही पुल कमजोर नहीं है कि साइकिल चलना से, पैदल गइला से, मोटरसाइकिल टेम्पू से धस जाए। ये तो केवल बहाना बा। एकमात्र हमने के मांग बा के चालू कर जाओ, उतना रास्ता खोल दहल जाओ, दोनों तरफ पुलिस का रख दहल जाओ, आधा पुल चले, आधा पर बांस रहे। और जब तक पुल नया नहीं बनत तब पीपा पुल सरकार यहाँ बना दे कि हमने के आवे जावे में दिक्कत ना होके। 7 किलोमीटर घूम के आवता। ये जनता का कदम सरकार हो, और जनता रोड ढिमला दिया, पुल औरत के चढ़ जाता, पुल मोटरसाइकिल लेके चढ़ता, लो जवान के होंगे बरियारी ठेल मठेल के चढ़त रहे सब। यह हमने का मांग बा, यही में हमने का पुल अपने जो है निर्माण काल में गारंटेड पुल था और अपने गारंटी अवधि में टूट गया। इसके लिए आप कितने जिम्मेदार? कहाँ कहीं गारंटी कोनो रोड के पुल के बाद बिहार में जी उद्घाटन से पहले धस जाता। 8-9 महीना भइल, पुल टूट गई। एकरा से बढ़िया तो हमने के पुरनका रहे, गोरा के दूरे में जेसीबी गिर गई। पुरनका पुल ज़्यादा बढ़िया रहे।
ये पुल तो खाली बालू पर बा, बालू और कमीशन, लूट और झूठ, खाली कमीशन। बाकी कहीं कोई पुल कोई रोड देख ली, रोड आगे से बना था पीछे से टूटा था, गुठनी टूट गई, दरौली टूट गई, जो जाता गुठनी से होके छपरा होके वो टूट गई। फिर में पेवन सटा था, चेपी सटा था, चेपी केहू सरकार में रुआई उम्मीद रखत नहीं। लूट और झूठ, घोटाला पर घोटाला, लफजई खाली लफजई, झूठ। विधायक जी, आज आप लोग धरना पर बैठे हैं और इस धरना का प्रायोजन क्या है? इससे पहले ही हम एक चिट्ठी लिख करके डीएम साहब से मांग किए कि स्कूल को चालू कर दिया जाए छोटी गाड़ियों के लिए, खास करके साइकिल, मोटरसाइकिल, पहिया चल रही, बाकी बड़ा वाहन ना आवे। और इसके साथ ही साथ हमारा मांग था कि इसके बगल में किसी भी साइड में एक पीपा पुल का निर्माण करा दिया जाए। जब तक ये रोड बन रहा है तो इस काम को किया जाए। उन्होंने कहा भी था कि इस पर हम गंभीर हैं और इस काम को करेंगे। हमने 15 दिन का समय दिया था, उसके बावजूद भी हम देख रहे हैं कि कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। तो आज मजबूर होकर के हमारी पार्टी के नेतृत्व में यह धरना चल रहा है। आपने माननीय पूर्व विधायक अमरनाथ यादव जी, जो हमारे लोकप्रिय नेता और हम लोग के नेता हैं, इनसे सुना ही जो हम मांग कर रहे हैं। तत्काल सरकार और जिला प्रशासन, डीएम साहब इसको चालू करवा दें छोटी गाड़ियों के लिए, और पीपा पुल कितने दिन में बनाएंगे इसका आश्वासन दे दें। इसी मांग को तो लेकर के हम लोग आए हुए हैं। साथ ही साथ इस पुल की जो कंपनी रही है बनाने वाली, जो संवेदक रहा है, उस पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो इसी वजह से तो सारे भ्रष्टाचार बढ़ रहे हैं। और ठीक ही इन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार में डूबी हुई ये सरकार है, इसलिए किसी संवेदक पर कार्रवाई नहीं होता है और जनता तबाही झेल रही है। इसका दंड जनता को भुगतना पड़ रहा है। आज आप लोग धरना दिए तो यह माना जाए कि कार्यदायी एजेंसी और संवेदक पर जब तक कार्रवाई नहीं होगी तब तक माले चैन से नहीं बचेगा। हाँ, ये तो हमारी लड़ाई शुरू हो गई है। हमने पहले चिट्ठी के माध्यम से, फिर आज धरना के माध्यम से शुरुआत कर दी है हम लोगों ने, और हम इस लड़ाई को लड़ेंगे, जीतेंगे भी। लेकिन ये सवाल आपको थोड़ा डीएम साहब से पूछना चाहिए कि इस पर आप क्या कदम उठा रहे हैं। ये सवाल सत्ता में बैठे हुए जो लोग हैं उन लोगों से पूछना चाहिए कि क्या उन लोगों को थोड़ी सी शर्म है। इस तरह की जनता की तबाही के बावजूद भी आपको उन लोगों को इस बात की चिंता नहीं है, और वोट मांगने के लिए जनता के बीच जाते हैं। कम से कम इतना लाखों लाख लोगों के लिए प्रॉब्लम बना हुआ है, आना जाना ठप है, लोग गिर रहे हैं, मर रहे हैं, विद्यार्थी तक आ रहे हैं, लौट जा रहे हैं। तमाम तबाहियाँ के बावजूद भी भाई कोई ना कोई रास्ता तो निकलता। सरकार किस काम के लिए? इस तरह के लोगों की तबाही है और सरकार को कोई चिंता ही नहीं। किस लिए लोगों ने सरकार बनाया है? ये बहुत बड़ा प्रश्न है, और इस प्रश्न का जवाब सरकार को और प्रशासन को देना पड़ेगा।